एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साझा टैरो में। आज की रीडिंग विल वी गेट बैक टुगेदर। अगर आपकी हार्ट ब्रेक से रिलेटेड रीडिंग है, ठीक है, तो अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है और सब कुछ हारमोनियस तरीके से चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर वो इस सोच में है कि उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो एक रिकन्सिलेशन या फिर आफ्टर द ब्रेकअप की रीडिंग है। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज़ गो एंड स्किप दिस रीडिंग, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैंने दो पाइल्स लगा रखे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। रीडिंग शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रीडिंग आफ्टर द ब्रेकअप वाली है, मतलब जिनका ब्रेकअप हो रहा है या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। आपको सारे टाइम स्टेप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल या पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इंस्टाग्राम में लाइव आती रहती हूँ, तो अगर आप वहाँ पे फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट एडवांटेज ऑफ लाइव वीडियोस या फिर लाइव जो क्वेश्चंस एंड आंसर हम करते हैं उनका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने दो पाइल्स बना रखे हैं। फर्स्ट पाइल है ये 7 चक्रा का, ओके, पेंडुलम है, ठीक है। इससे 7 चक्रा पेंडुलम, तो ये पाइल नंबर 1 है। और दूसरा पाइल है एमेथिस्ट की बॉल, इसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी। तो आप इनमें से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद पाइल को चूज़ कर लीजिए। आई विल कंटिन्यू विद माय रीडिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं ये हटा देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। अगर आपने ये 7 चक्रा वाला पेंडुलम को सिलेक्ट करा तो ये आपके लिए रीडिंग है। सबसे पहले हम लव ओरेकल से चूज़ करेंगे कि आपकी क्या रहा, आपका किस तरह की आपकी जर्नी रही लव एंड रिलेशनशिप के प्रति। We'll choose 5 cards from the love oracle and we will then start the tarot from the tarot, okay। चलिए, जो फर्स्ट कार्ड जो मुझे सामने दिख ही रहा है, all there is to be love has been there all along, ये आपके लिए फर्स्ट कार्ड है। सेकंड कार्ड है things are not as they appear, ओके। थर्ड कार्ड आपके पास आया है you were born with that equality। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ऑल देयर इज टू लव हैज़ बिन देयर ऑल अलोंग, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर एंड यू आर बोर्न विद दैट इक्वालिटी, ओके। हम टैरो टैग पे जाने से पहले जो लव ओरेकल से मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ सेबोटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपकी वजह से रिलेशनशिप टूटा, ठीक है ना, कुछ इस तरह की कुछ एनर्जी है। बट थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, बट चीज़ें ऐसी है नहीं, मतलब जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, उसके अपोजिट है, ठीक है। तो आई थिंक आप अपने आप को सेल्फ सेबोटाइज कर रहे हैं इस वाली पाइल नंबर 1 में, और कि आपकी वजह से या आपकी कुछ आपने कुछ किया या आपने कुछ बोला, इसकी वजह से चीज़ों में ये जो रिश्ता है ये टूट गया या फिर ये रिश्ता रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। बट ऐसा है नहीं, यू आर बॉर्न विद दैट इक्वालिटी। आपके अंदर कमी नहीं है,
कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम चीज़ों को नहीं संभाल पाते, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी सेल्फ सेबोटाइज वाली एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी देखते हैं टैरो डेक से क्या गाइडेंस मिलती है, बट ओरेकल डेक को देखकर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम करना बंद कर दीजिए, बिकॉज इसमें आपकी गलती है नहीं, ठीक है। ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बिन देयर ऑल अलोंग, ठीक है। तो आपने भी पूरी सच्चाई से वो रिश्ता निभाया था और आपके पार्टनर ने भी पूरी सच्चाई के साथ वो रिश्ता, पार्टनर की एनर्जी तो मैं अभी टैरो के साथ देखूंगी, बट आपने पूरी सच्चाई के ईमानदारी के साथ वो रिश्ता निभाया था। इफ़ इट डजेंट वर्क आउट तो इसको सेल्फ ब्लेम करना आपको थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने आप को ज़्यादा सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल डेक। देख लेते हैं टैरो डेक से क्या आएगा। फर्स्ट कार्ड आपका आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये वही एनर्जी है, एंड थर्ड कार्ड है आपका द लवर। ओके, यहाँ पे किसी किसी पर्सन को तो ऐसा लग रहा है कि आपका तो लव ऑफ लाइफ या फिर आपकी ज़िंदगी में अब कभी प्यार आने वाला नहीं है, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी से आप गुजर रहे हैं इन दिनों, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है ना, बार बार सेम चीज़ें हो जाएं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एडवाइस के लिए देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और दूसरा कार्ड है टेम्परेंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही मैसेज आया है कि जब ये जो आपने जिस तरह का भी सेटबैक है उसमें आपको लगता है आपका कसूर है, पर उसमें है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह का डर है कि फिर दोबारा से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा से सेम साइकिल में मुझे गुजरना पड़ेगा अगर किसी और पर्सन के साथ मैं इन्वॉल्व होती हूँ या फिर इन्वॉल्व होता हूँ तो, ठीक है ना, द सेम साइकिल रिपीट। यहाँ पे इस तरह का भी डर है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह की भी कि मुझे तो आई डोंट डिज़र्व लव, कुछ इस तरह की वाइब्स भी आ रही है। कुछ लोग ऐसा कहते होंगे अपने बारे में, ठीक है, तो ये भी कहना गलत है आपके लिए। तो आपके लिए एडवाइस यही है, थोड़ा सा बैलेंस में रहना शुरू कीजिए और थोड़ा सा लोगों को पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स जो आपके आसपास के जो लोग हैं आप जिनसे घिरे पड़े हैं ना, वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, ठीक है ना, टू बी वेरी फ्रैंक। और शायद वो उन्होंने आपके मन में, ठीक है, आपके मन में ऐसा डाल दिया है कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है, या फिर आपके कारण, या आप किसी फ्रेंड से बात करते होंगे या किसी से भी बात करते होंगे तो वो यही कहते होंगे कि आपने कुछ करा है जो इस वजह से रिश्ता टूटा है। तो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। जो ये कहते हैं कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है या आपने कुछ कहा इस वजह से टूटा, ठीक है ना, वो उस तरह से रिलेट कर करके आपको बताते हैं, आपको आपको एक आपको आपको अपनी नज़रों में वो गिरा रहे हैं इंसान, ठीक है ना। आप जितना लोगों से बात कर रहे हैं, जितना लोगों से सलाह लेने की वो कर रहे हैं ना, ज़रूरत समझ रहे हैं, उतना आप अपनी नज़रों से गिर रहे हैं। मतलब अपने आप को आप गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि आपकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ, या फिर अगर आप थोड़ा सा समझदारी से इस रिश्ते को संभालते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे टेम्परेंस भी आया है और लवर कार्ड भी आया है। ऐसे लोगों से सबसे पहले जो एडवाइस आ रही है वो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए जो आपको सेल्फ गिल्ट में डाल रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी से बात कर रहे हो और आपको सेल्फ गिल्ट में डाल रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ओके, अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि अब तो आई डोंट डिज़र्व लव, या इस तरह के वर्ड्स अपने लिए नहीं बोलने हैं, बिकॉज इट्स ये कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्ट होते हैं जब हम इस तरह की चीज़ें बोलते हैं अपने आप से। ओके, टेम्परेंस कार्ड बैलेंस को भी दिखाता है कि थोड़ा सा बैलेंस में रहने की ज़रूरत है आपको। और ये जो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे
यहाँ पे अगेन बार बार वो मुझे यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं, जो लोग मतलब आपके पीस ऑफ द माइंड को जो लोग भंग कर रहे हैं। मतलब इस तरह की वाइब्स आ रही है कि कोई आप आराम से काम कर रहे हो, फिर कोई कुछ कह देता है। मतलब आप कई बार बात शुरू भी नहीं करना चाहते, आप उस बात टॉपिक को शुरू भी नहीं करना चाहते, फिर भी लोग आके उस टॉपिक को शुरू करते हैं। और आपकी जो आप बड़ी मुश्किल से अपना पीस ऑफ माइंड को जो आप अटेन करते हैं, या फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको फिर दोबारा इम्बैलेंस करके वो इस तरह के लोग चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहली बात, ऐसे लोगों से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे मुझे कोई नया बंदा या फिर नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, साथ में एम्प्रेस है। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है। वही आप, अगर ये इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे थे कि आपको रिकॉन्सिलेशन का मन था, या आपको होप थी कि रिकॉन्सिलेशन की कोई रीडिंग आ जाए, बट यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन तो नहीं है, बट कोई नया पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज यू हैव दैट इट क्वालिटी, आपके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आपके लिए एम्प्रेस आया है, कम ऑन। ठीक है ना, अपने आप को आपने कुछ ज़्यादा ही यू नो इतना अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपने इतना डाउन कर लिया है कि अब आपको लगता है कि डोंट डिज़र्व लव। ठीक है ना, उस तरह की एनर्जी में आप चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह सकती कि रिकॉन्सिलेशन है आपका, बट यहाँ पे एक न्यू प्रपोज़ल है आपका। और ये न्यू प्रपोज़ल मतलब इस तरह के पर्सन से होगा जो थोड़ा ठहराव वाला पर्सन होगा, जो ऐसा नहीं कि आया राम और गया राम वाला पर्सन नहीं होगा, थोड़ा ठहराव वाला पर्सन होगा। तो यहाँ पे एक न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। रिकॉन्सिलेशन मेरी तरफ से, अगर आप ये रिकॉन्सिलेशन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो इस वाली पाइल के लिए अगर आप विल यू गेट बैक टू दैट पर्सन, तो मेरी तरफ से नो है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, पर एक दो चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई थी। आगे सब अच्छा है आपके लिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको एक अच्छा पर्सन या फिर एक अच्छा आपके लिए कंपेनियन आ रहा है। आप उसको मैनिफेस्ट करते रहिए, सब ठीक होने वाला है। ठीक है, तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फिर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये एमेथिस वाली बोल को सिलेक्ट करा था। हेलो पाइल नंबर 2, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। सबसे पहले हम लव ओरेकल से आपकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद आई विल टेक द टैरो। ठीक है, सबसे पहले लव ओरेकल में शफल कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम द लव ओरेकल्स, देन विल टेक द टैरो। What do you need to know about that connection? What do you need to know about that connection? ठीक है, जो भी कनेक्शन आपका था उसके बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है? What do you need to know about your connection? ओके, फर्स्ट कार्ड है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। ओके ओके, समटाइम द गुड इज़ हिडन। मैंने आपके सामने ही शफल करा है, सारे कार्ड्स देख लीजिए। एंड उसके बाद है हुबा हुबा। हुबा हुबा। ओके, स्टार्ट वेयर यू आर। ओके, तो मुझे 3 कार्ड ही लेने थे, तो आई एम टेकिंग 3 कार्ड्स। तो क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, यहाँ डायरेक्ट आपके लिए मैसेज है। मुझे कुछ ज़्यादा इस फाइल में आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। हु बाबा। ओके, तो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बट समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। मैं इसको पढ़ना चाहूँगी इस वाले कार्ड को। फाइंड द गुड इन व्हाट दे सेड और आस्क्ड, इट्स ऑलवेज देयर इवन इफ दे डिडंट मीन फॉर इट टू बी देयर। ठीक है,
sometimes the good is hidden. Okay, now this card. When a thing hurts your eyes, stop looking at it. When it's hurt your ears, stop listening to it. And when it's hurt your heart, stop justifying it. Okay, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके लिए मैसेज है कि आप शायद जो भी आपके साथ हुआ, ऑब्वियसली ये हार्ट ब्रेक वाली रीडिंग है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हार्ट ब्रेक में है, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसका फ्यूचर, तो स्टॉप जस्टिफाइंग इट। ओके, इस चीज़ को जस्टिफाई करना बंद कीजिए कि आपने कुछ किया होगा, या फिर उस पर्सन को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए जो आपको शायद छोड़ के चला गया है। ठीक है ना, समटाइम्स द गुड इज़ हिडन, यानी कई बार चीज़ें जो अच्छी होती हैं वो छुपी हुई होती हैं। तो शायद आपको आगे इन द फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड हु बाबा, लेट्स रीड दिस कार्ड आल्सो। You know that dreamy look of deep, soulful love you have sometimes seen in the eyes of another as they gazed into your own. Expect a lot more of it. ठीक है, तो यहाँ पे कोई सोलमेट ऑब्वियसली आपकी तरफ आ रहा है। फर्स्ट रीडिंग में भी इस तरह की ही कुछ वाइब्स आई थी। तो यहाँ पे वहाँ पे भी एक न्यू पर्सन आ रहा था फर्स्ट पाइल में भी, यहाँ पे भी, यहाँ तो डायरेक्ट ही मैसेज आ गया है, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। ओके, तो आई थिंक रिकॉन्सिलेशन के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेरी तरफ से नो है, बट आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है एज कंपेयर टू लव। ठीक है, तो क्योंकि यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, ये आपके लिए मैसेज है। सीधा सीधा, इट्स अ डायरेक्ट मैसेज फॉर यू। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता ज़्यादा समझाने वाली बात है इस रीडिंग में। ठीक है, लेट्स सी आपको टैरो डेक से क्या गाइडेंस जजमेंट। ओके, 2 ऑफ कप्स देख लीजिए। ओके, एंड द लवर्स, वाओ वाओ। कभी कभी इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं ना, आई जस्ट वांट टू हैव द टू सी मतलब मैं देखती ही रहूँ। मतलब बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके। ठीक है, बहुत प्यारे। ठीक है, नाउ इट्स योर टाइम। ठीक है ना, आपका जो भी कहते हैं ना कि कोई भी बुरा समय था आपका चला गया, अब आपका अच्छा समय आने वाला है। मतलब आपका अपना टाइम आएगा, नहीं आ गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए जस्टिफाई करता है कि आपका टाइम आ गया है। यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। यहाँ पे सोलमेट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी है, काफ़ी सोलमेट टाइप्स, ऐसे लोग जो शायद आपको आज से नहीं, शायद कई जन्मों से जानते हो। कुछ इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। एक डीप सोल लव आपकी लाइफ में आ सकता है। इट्स अ डीप 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 सोल लव। ठीक है, जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है। तो डोंट मतलब जो भी हुआ उसको भूल जाइए, यहाँ पे न्यू लव आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक जब इतनी ब्यूटीफुल आपके पास एनर्जी आ रही है तो पीछे के पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। या टेम्परेंस देख लीजिए। ठीक है, तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है और बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। प्लीज़ इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करते रहिए जो भी आप काम कर रहे हैं, और पॉजिटिव स्टेट में रहिए, क्योंकि इस तरह के कार्ड्स देखकर तो किसी का भी पॉजिटिव स्टेट माइंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डीप सोल लेवल का कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप रिकॉन्सिलेशन के लिए रीडिंग देख रहे थे तो उसका मैंने पहले ही मना कर दिया है कि रिकॉन्सिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे एक न्यू लव आपके लिए आ रहा है। ठीक है ना, और वो न्यू लव मतलब इट्स अ वेरी सोल कनेक्शन। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको पहचानने में 6-7 महीने लगेंगे उस पर्सन को। यू जस्ट हैव एन इंस्टेंट कनेक्शन विद दैट पर्सन। ठीक है ना, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं इस पर्सन की। ये आपकी लाइफ में या तो आ चुका होगा या आने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू लव है। रिकॉन्सिलेशन की अगर बात करें तो मेरी तरफ से ना है। यहाँ पे एक न्यू लव आ रहा है, और उससे और इस तरह का अगर आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल लव आ रहा है, स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन आ रहा है, तो प्लीज़ उसको
वेलकम कीजिए इस तरह की एनर्जी को, और जो भी आपका पास्ट में जो भी था आपको, उसको प्लीज़ आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए इन द लव लाइफ। आपका काफ़ी बेहतर टाइम शुरू होने वाला है, और अपना टाइम आएगा वाला फील आ रहा है इसमें, ठीक है। तो अपना टाइम आ गया है आपका, कि आपको भी खुश रहने का अधिकार है, आपको भी लव लाइफ जीने का अधिकार है, और काफ़ी अच्छा कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वट आपका जो अभी एक्स था, या फिर जो भी आपका पास्ट में कनेक्शन था, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा न्यू कनेक्शन आने वाला है आने वाले दिनों में। तो आई होप, वैसे दोनों फाइल्स में सेम ही एनर्जी आई है। फर्स्ट फाइल में भी न्यू कनेक्शन था, और यहाँ पे भी न्यू कनेक्शन है। रिकॉन्सिलेशन किसी में भी नहीं आया है। तो और इस वाली फाइल के लिए तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात है आपका रिकॉन्सिलेशन नहीं आया है, क्योंकि जो एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसको एंजॉय कीजिए, फाइल नंबर 2। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।